बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़साना। घर भर में सोगवारियत छाई हुई थी। माँ के आंसू टप टप गिर रहे थे तो बहन अलग सिसकियाँ भर रही थी। भाई बहन अलग सहमे कोनों में दुबके थे और वो ख़ुद समझ नहीं पा रही थी आखिर अपने वजूद को कहाँ जाकर छुपाए। अब्बा बोले ना, मैं क्या जवाब दूँ अब अपने ससुराल वालों को। सास ने तो साफ कह दिया है, या तो अपनी छोटी बहन का रिश्ता हमें दो या फिर ख़ुद भी वहीं रहो, कलसूम बेबसी से कह रही थी। अब्बा सर झुकाए बैठे थे। क्या कहते, एक बेटी का घर बचाने के लिए अपनी दूसरी बेटी को सारी ज़िंदगी के लिए अज़ाब में झोंक देते। अम्मा कहने लगीं, अरे तेरी मनहूस सास को ज़रा भी गैरत ना आई। अपने नशाई बेटे के लिए मेरी मासूम बच्ची का हाथ मांगते हुए। वो नशाई, वो आवारा बदचलन बदकार लड़का वही रह गया है मेरी फूलों जैसी बेटी के लिए। अम्मा कर्ब से चिल्लाईं। और वो तेरा नाम नेहाद मर्द, वो भी कुछ नहीं कहता माँ को, सिर्फ बच्चे पैदा करना जानता है और कोई हकूक़ तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं बीवी को। बच्चों का ढेर लगा दिया और तू अपनी हड्डियाँ पील पील कर उनको पाल रही है। तुझे कौन से सुख दे दिए कमीनों ने जो हम दूसरी भी उनके हवाले कर दें। अम्मा का दुख बजा था। मानो और रशीदे का कोई जोड़ ही ना था, कोई रिश्ता नहीं देता अम्मा उसको। ज़ाहिर है कौन ऐसे को अपनी बेटी देगा। तभी मेरी सास ब्लैकमेलिंग पर उतर आई है। फिर इस मनहूस ने भी देख रखा है मानो को। माँ के सर हो गया, मानो से ब्याह करवाओ। कलसूम आजिज़ थी और मानो को वो लाल लाल आँखों वाला मुश्तंडा देखते ही झुरझुरी आती थी, जिसकी नज़रों से हिवस टपकती थी। अच्छा, मैं कलसूम के मियाँ को समझाता हूँ। शायद अब्बा ने एक मुहूम सी उम्मीद दिलाई थी, लेकिन बात ना बनी। कुरोफर से अकड़े शख्स ने साफ कह दिया कि जो अम्मा चाहती हैं वही होगा, वरना आप लोग पहली बेटी को भी बच्चों समेत अपने पास रखें। मानो ने जब ये सब सुना तो अपने वालिदैन को रज़ामंदी दे दी। कलसूम अपने घर गई। ससुराल वालों ने जीत के नशे में चूर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। इधर मानो ने माँ बाप को किसी किस्म का कोई बखेड़ा करने से मना कर दिया था। शादी बिल्कुल सादगी से होगी, यही इसका फ़ैसला था। वो रुखसत होकर ससुराल आ गई। उसके रिश्ते की नंद कमरे में बेड पर बिठा गई थी। कुछ देर में वो अंदर आया। अंदर को धंसी हुई आँखें, पिचके हुए गाल, दुबला पतला सूखा सा, मगर एक चीज़ बड़ी नुमायाँ थी। वो थी उसकी नज़रों की हिवस। न जाने कब से मेरी तुम पर नज़र थी, अब आई हो तो तुम मेरी दस्तरस में। अब मैं तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाऊंगा। वो समझ गई बाज़ारी किस्म के नॉवेल्स पढ़ने का रसिया था। वो उस पर हमला आवर होने लगा था।
जब एक ज़ोरदार लात टांगों के दरमियान पड़ी, वो दोहरा हो गया। मनहूस आदमी, तेरी वजह से मुझे और मेरे माँ बाप को किस कदर अज़ियत झेलना पड़ी, तुझे तो अब मैं बताती हूँ। इसके हाथ में जो जो आया मारती चली गई। कमरे का नक्शा बदल चुका था और मौसूफ का भी। आइंदा अगर मेरे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल करूँगी तेरा। उसने उसको वारन कर दिया। बाकी रात वो कोने में पड़ा रहा था। उसने नशे की पुड़ियाँ पकड़ा दी और वो टुन हो गया। फिर मानो भी सुकून से सो गई थी। अगले दिन और उससे अगले कई दिन वो टुन ही पड़ा रहता। सास को बहुत ज़्यादा तशवीश होती। इसमें घबराने की क्या बात है, अम्मा तुम्हारा लड़का तो नशई है और नशई तो यूं ही पड़े रहते हैं, वो इत्मीनान से जवाब देती। सास को जहर लगती। चूल्हा चोखा संभालो बीबी, बहुत हो गया दुल्हनिया पा। मगर वक्त ने साबित किया, चूल्हा मानो ने नहीं बल्कि सास को खुद ही संभालना पड़ा था। कलसूम और मानो दोनों बहनों ने मिलकर अपने साथ होने वाले हर जुल्म का बदला लिया। नशई को वो नशे से बाहर आने ही ना देती थी। सास की हालत ख़राब। बेटे से शिकायत करने चली। कलसूम ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब की बार इसे भी समझ आ गया था, या तो इज्जत से बीवी बच्चों के साथ रहे या फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। ससुर मरने से पहले घर छोटे बेटे के नाम कर गए थे और दुकान बड़े बेटे के। मानो ने नशई से एक कागज़ पर दस्तखत ले लिए थे और चंद दिन बाद नए मालिक मकान आ गए। घर का सौदा हो गया। सास को तब मालूम हुआ कलसूम के मियाँ ने तरमखानी दिखाना चाहिए, मगर हाथ में एक मोटी रकम देखकर सुकून से बैठ गया और बाकी के मामलात भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हल हुए। नशई को ईदी होम डलवाया गया। सास को बड़े बेटे के साथ रवाना किया। अदालत से खुला लेकर अब वो आज़ाद ही आज़ाद थी। पैसा सारा बैंक में जमा करवाकर दोबारा से तालीमी सिलसिला वहीं से जोड़ा। पुराना घर बेचकर वो लोग बहुत ही अच्छे इलाके में चले गए। मानो के लिए एक बड़ी अच्छी फैमिली का रिश्ता आया और वो ब्याह कर कनाडा चली गई थी। अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश और मुतमईन थी। ज़िंदगी कभी भी हमवार नहीं होती। इसमें बहुत से टेढ़े लोग भी मिल जाते हैं जो आपसे आपका सब कुछ छीन कर अपने सामने आपको सिसकता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे में ठोस और फौरी फ़ैसले ही आपको इस जहन्नम से निजात दिला सकते हैं। आज मानो और कलसूम अपने बाल बच्चों के साथ एक पुरसकून और काबिल रश्क ज़िंदगी गुजार रही हैं और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। कभी कभार खुशियाँ हासिल करने के लिए इंसान को बहुत सी तगोदो करना पड़ती है। इसलिए मौका महल देखकर अपने लिए जो बेहतर हो इंसान को करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।